बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ फ़िश की। ठीक है, फ़िश करी बनाने लगे हैं हम। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 2 फ्रेश जूसी लेमन्स थे मेरे पास, उनको मैंने इसमें स्क्वीज़ कर लिया है, लेमन जूस। ठीक है, तकरीबन लेमन जूस होगा 3 टेबलस्पून्स। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, 15 मिनट्स बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग मसाले की प्रेपरेशन कर लेते हैं। मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी, 2 टमाटर, 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 3 ग्रीन चिलीज डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और अच्छा सा पेस्ट बन गया यहाँ पे मेरा। ठीक है, अब पेस्ट बनाने के बाद जो मैंने फ़िश को उसमें लेमन डाला था, अब 15 मिनट बाद मैंने उसको धो लिया है अच्छे से। अब उसमें से जो उसकी स्मेल होती है फ़िश की या हमक होती है वो ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो फ़िश मसाला डाला है, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 1 कप जो है वो दही डाला और उसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कढ़ाई में 1/2 कप ऑफ ऑयल ऐड किया है और जो मैंने मिक्सचर प्याज टमाटर का ग्राइंड किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जब हमारा ऑयल रिलीज़ हो गया तो हमने अपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं और अभी मैं इस मसाले को मज़ीद पकाऊंगी ताकि ये परफेक्ट कुक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे मसाला बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है, इसका ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है और ये बहुत मज़े का लग रहा है। अब जो मैंने फ़िश मैरिनेट की थी वो मैं इसमें उसके पीसेस इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, मैंने जस्ट इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। ठीक है, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया और इसके बाद जो इसका मसाला है दही वाला वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी फ़िश है वो ऐसे ही इतनी ज़बरदस्त लग रही है और ये बहुत मज़े की बनी थी और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और अब मैं इसी तरह से इसका जो ढक्कन है लिड को कवर कर दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी। ठीक है, आपने बस इसका ढक्कन को ढक देना है और 10 मिनट के लिए पकाना है और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िश करी बिल्कुल तैयार है और ये बहुत मज़े की लग रही थी और बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मेथी डाल दी है और इसके साथ ही मैंने 3 से 4 जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको स्लिट करके डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल रेडी है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और फीडबैक शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।